जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। न्यू संजय नगर कच्ची बस्ती के स्थानीय निवासियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। चोरों के बढ़ते हौसलों ने आमजन के विश्वास को कमजोर कर दिया है। क्षेत्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों में पुलिस का डर पूरी तरह समाप्त हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं के संबंध में पुलिस थाना भट्टा बस्ती में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जिनके मकानों में चोरी हुई, उन्होंने लिखित रूप से शिकायतें देकर कार्रवाई की मांग की है। बावजूद इसके पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस की क्या नाम है जनाब? फजलुद्दीन। ये कब की घटना है? 29 दिसंबर की। 29 दिसंबर की घटना है। तो आप कहीं गए हुए थे क्या? गाँव गए हुए थे शादी में। शादी में। इसके बाद में फिर आपने क्या करवाया? इसमें एफआईआर वगैरह? एफआईआर एप्लीकेशन मांगी थी, एप्लीकेशन लिख के दिए। उसकी कॉपी मेरे पास, फोटोकॉपी खींच के लाया था मैं। अच्छा। यानी कुल मिला के एफआईआर की एप्लीकेशन तो लिख के दे दी, लेकिन एफआईआर की वापसी कॉपी नहीं दी आपने? नहीं, कुछ भी नहीं कुछ दिया। भी नहीं दी? नहीं, क्या बोले पुलिस वाले? कुछ भी नहीं बोले। वो तो देखते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब ही नहीं है जी। कितनी बार जाके आए आप थाने? 2-3 दफा बच्चा जाके आता है बार बार। अच्छा। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। आपका जो गाड़ी चोरी का जो मामला हुआ है वो कितने तारीख को हुआ था? सर वो मामला ये था कि रात को है ना 14 तारीख को हुआ था, और उसके बाद में हम रिपोर्ट करवाने गए वहाँ पे थाने के अंदर। थाने में रिपोर्ट करवाई और उसके थोड़े दिन बाद में हम वापस उनके पास गए। बोले ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला गाड़ी आ जाएगी, और हमने वीडियो की रिकॉर्डिंग भी दी है उनको बाकायदा। तो वो बोले इसके अंदर चेहरा पकड़ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हम पकड़ेंगे? तो ये बताइए हम कैसे पकड़ के लाएंगे फिर उस चोर को? अब पुलिस वाले ही जो काम नहीं कर पा रहे तो हम क्या तोड़े? एफआईआर दर्ज करवाई भी हमारी, 100 नंबर पे करवाई भी 100 नंबर पे भी हाँ करवाए थे हम। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। हम जाते हैं, हमारे को एक ही बात बोलते, बोला आपकी गाड़ी आ जाएगी। बोला आप नो टेंशन लो, नो फिक्र लो। नो फिक्र यानी 14 तारीख से लेके ये घटना अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला। प्रूफ हमने दिया है तो उसके लिए भी ऐसे कहते हैं, बोले यार इसका चेहरा सामने नहीं आ रहा, तो अब चेहरा भी हम थोड़ी लाएंगे सामने? ये हमारा थोड़ी काम है ये चेहरा लाने का। ये बात है सर। तो आपके पास में जो एफआईआर की कॉपी वगैरह सब है? सब है, ऑनलाइन वाली है सर। वगैरह सब है? वीडियो सब है हमारे पास। जो आपके यहाँ पे बीट अधिकारी उसको दिखाया था? सबको दिखाया था, सबको बताया हुआ है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है इसका। ये भट्टा बस्ती थाने का मामला? भट्टा बस्ती थाने का मामला है। न्यू संजय नगर कच्ची बस्ती के अंदर कुछ दिन पहले ही 20 से 22 दिन पहले एक चोरी हुई थी। चोरी की घटना भट्टा बस्ती थाने इलाके में आती है, और जिनके मकान में जो चोरी हुई थी वो हमारे साथ में शख्स खड़े हुए हैं। और कई दफ़े पुलिस प्रशासन में जाके इन्होंने शिकायत भी करी है, लेकिन पुलिस प्रशासन नदारद है। कहते हैं आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। ऐसा लगता है कि आमजन में विश्वास तो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता है, और शायद मेरे साथ अपराधियों में डर बढ़ता जा रहा है। क्या बात हुई थी, क्या मामला घटा भाई साहब? 29 तारीख की सुबह मेरे घर चोरी हुई थी। हम 5 दिन से, हमारे चाचे की बच्ची की शादी थी, मेरी सिस्टर की। हम यहाँ से कहीं गए हुए थे, बट जिस दिन मेरे चोरी हुई थी उस दिन रात को मैं यहीं सो रहा था, मेरे मम्मी पापा और नहीं थे। और 29 तारीख को सुबह जब हमने उठ के देखा तो इस घर के ताले टूटे हुए थे। अलमारी है मेरे फादर के अंदर 2, वो अलमारी दोनों टूटी हुई थी, और उसमें से जितने भी नकदी थी, जेवर था, वो सब चल गया था। हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद नूर हक। वहाँ के मेरे फादर सदर हैं, मस्जिद को संभालते हैं, पूरा देख रेख मस्जिद की मेरे फादर ही करते हैं। लगभग 1,12,000 रुपये मस्जिद का कैश रखा हुआ था, वो भी वो मस्जिद का कैश चोर चुरा के ले गए। नशेड़ी बताते हैं, पुलिस में मैंने रिपोर्ट कराई है, एफआईआर ये कराई है, पुलिस वाले रिकॉर्डिंग बना के लेके गए। लगता है भट्टा बस्ती थाना लगता है। कैलाश कुमार बिश्नोई जी जो हैं वो थाना इंचार्ज है। महेंद्र जी को मेरे चोरी का इंचार्ज बनाया था, और मेरे बीट अधिकारी थे वीरेंद्र जी मेरी आके यहाँ वीडियो बना के भी लेके गए, देख के भी गए, लेकिन
उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी मैं जाता हूँ सिर्फ एक आश्वासन दे देते हैं कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 4 दिन पहले का सर मामला है। मैं जहाँ तक जानता हूँ पुलिस हर चीज़ में समर्थन बिल्कुल सर चाहे जो कर सकती है। बुधवार के दिन का मामला है सर, एक बुजुर्ग की विद्यानगर में हत्या हुई, चोरी हुई, उसके घर पे चोरी की वारदात हुई है, उसके घर पे हत्या हुई है। पुलिस ने 2 दिन में सवाई माधोपुर से सारे अपराधियों को उठाया है और वो लेके आई है। तो पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट मेरे ही मामले में कुछ नहीं हो रही। और जिस दिन मेरी चोरी हुई है उसके लगभग 5-7 दिन पहले हमारे पड़ोस में से यहाँ से एक पल्सर मोटरसाइकिल गायब हुई है। पुलिस मुझको ये एक्सक्यूज़ देती है कि साहब आपके यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए थे, कुछ दिख नहीं रहा। मैं कहता हूँ सर हमारे पड़ोस में से एक पल्सर गायब हुई है, उसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे में आ रही है सर। अभी तक उस तक को पकड़ने में असमर्थ है। उस लड़के ने पूरा एविडेंस दे दिया, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, लेकिन आज तक उस लड़के का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उस बात को भी आज 30 दिन हो गए। तो प्लीज़ मेरा माननीय हमारे कमिश्नर साहब से भी विनती है और एसपी साहब से भी विनती है कि प्लीज़ इन चोरों पे लगाम लगाइए। आज हमारे घर चोरी हुई है, हम गरीब आदमी हैं, मस्जिद का हमारा पैसा रखा हुआ था, मेरी छोटी सिस्टर है, हमने थोड़ा थोड़ा करके उसका जेवर इकट्ठा करा था। आज हम बिल्कुल खाली हाथ हो गए। पुलिस के अलावा हम किसको कहेंगे सर? पुलिस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पुलिस ही नाकाम रहेगी तो हम किसके पास जाके गुहार लगाएं? तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब से भी अपील है और एसपी साहब से भी अपील है कि प्लीज़ आप इनको। पुलिस तो कहती है कि भाई हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस एरिया में जब सबसे ज़्यादा लगातार चोरी की जो घटना बढ़ रही है उसके बाद में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, इसका कारण क्या है? सर अब ये तो कुछ ना कुछ तो नाकामी होगी ना सर। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस हर चीज़ में समर्थ है, कर सकती है चाहे तो। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले का मामला है सर, आप पेपर में पढ़िए सर। सवाई माधोपुर से अपराधियों को उठा के लेके आई है सर। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम गरीब आदमी की वही है ना सर, सुनवाई नहीं है ना। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। आज अब मेरी सिस्टर का कह रहा हूँ ना, हमने जेवर थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, मस्जिद के पैसे रखे थे सर, अब हमारे वो मस्जिद के पैसे गए। जिस तरीके से क्या है कि पुलिस चाहे तो जो कुछ कर सकती है, 24 घंटे में गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन वही बात है 20 से 22 दिन हो गए घर में एक चोरी हुई हुई है और लाखों रुपए के जो गहने और जेवर चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जहाँ तक दिख रहा है नाकाम की तरह ही दिख रहा है। लोगों को धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।